हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल CGE रवि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जाऊंगा टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र, यानी कि कितने प्रकार के ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, मैंने इसके पहले जो है पिछला वीडियो बनाया था, ट्रांसफ़र के बारे में बताया था, कैसे अप्लाई कर रहे हैं, क्या अप्लाई कर रहे हैं, कैसे आसानी से आपका हो सकता है, उसमें बताया था। तो वो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने की वजह से टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र उसमें मैं नहीं डाल पाया था, जो मैं आज अलग से बना के आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये पसंद आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र कितने प्रकार के होती है। दो टाइप की ट्रांसफ़र होती है, एक म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है, दूसरा रूल 38 ट्रांसफ़र होता है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र क्या है, रूल 38 ट्रांसफ़र क्या है, ये हम एक एक करके आपको अच्छे से समझाने जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है, एक्सचेंज डिवीजन और सर्कल फ्रॉम एनी अदर ऑफिशियल। मतलब दो बंदे हैं, एक कहीं पे काम कर रहा है, दूसरा कहीं पे काम कर रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ अपना अपना डिवीजन एक्सचेंज करता हो, उसको क्या कहते हैं, म्यूचुअल ट्रांसफ़र कहते हैं। द इजिएस्ट वे टू गेट ट्रांसफ़र, ये जो है सबसे आसान तरीका होता है ट्रांसफ़र पाने का। अगर आप कहीं पे जाना चाहते हैं तो जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ से किसी बंदे को अपने डिवीज़न में बुलाइए, ठीक है, बातें करके उससे, ये सबसे आसान तरीका होता है। नॉट एनी ऑफ द टू डिवीज़न गेट्स स्टाफ शॉर्टेज, इसमें ना ही दोनों में से कोई डिवीज़न, ना ही दोनों में से सर्कल की जो है, दोनों में से कोई भी सर्कल को स्टाफ की कोई शॉर्टेज होती है, क्योंकि एक बंदा अगर रिलीफ हो रहा है, दूसरा बंदा उसके पास आ ही रहा है उसकी जगह पे, इसलिए इस पर जो है ज़्यादा आसानी से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, इस पर कोई दिक्कत नहीं आती है। ये है क्या, एग्जाम्पल के लिए समझाएंगे। ए ऑफिशियल नेम रवि वांट्स टू गो टू रांची डिवीजन फ्रॉम पटना एंड अदर ऑफिशियल समीर फ्रॉम रांची डिवीजन वांट्स टू कम टू पटना। एक रवि नाम का बंदा है जो कि पटना में कार्यरत है, रांची जाना चाहता है। दूसरा समीर नाम का बंदा है जो रांची में कार्यरत है और पटना आना चाहता है। देन they will have to contact each other and give application for their mutual transfer। तो एप्लीकेशन देंगे अपने अपने डिवीज़न में और बताया जाएगा कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, वहाँ से एक बंदा आना चाहता है एप्लीकेशन में। तो वेरीफाई करने के बाद सब कुछ, बिहार और झारखंड के जो सर्कल हेड हैं वो सब कुछ वेरीफाई करने के बाद दोनों को रिलीव कर देंगे। ठीक है, दोनों को रिलीव कर देंगे तो रवि चला जाएगा रांची और समीर आ जाएगा पटना। ना ही इसमें रांची वालों को कोई नुकसान हुआ, ना ही पटना वालों को कोई नुकसान हुआ। इसीलिए ये इस टाइप के ट्रांसफ़र को जो है बहुत ही आसान समझा जाता है। अब दूसरा देखेंगे, रूल 38 ट्रांसफ़र। रूल 38 ट्रांसफ़र भी दो तरीके का होता है, एक इंट्रा सर्कल ट्रांसफ़र और दूसरा इंटर सर्कल ट्रांसफ़र। दोनों के बारे में एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले इंट्रा सर्कल ट्रांसफ़र। इफ़ वांट्स ट्रांसफ़र फ्रॉम वन डिवीजन टू अनदर विद इन द सेम सर्कल, सर्कल सेम रहेगा, डिवीजन चेंज अगर करना है जिसको कहते हैं इंट्रा सर्कल ट्रांसफ़र। जैसे मान लीजिए मैं अभी जम्मू कश्मीर में कार्यरत हूँ, ठीक है, सर्कल मेरा जम्मू कश्मीर हो गया, तो यहाँ पे जितने भी डिवीज़न है, मैं अभी श्रीनगर डिवीज़न में काम कर रहा हूँ, मुझे श्रीनगर डिवीज़न से जम्मू डिवीज़न जाना हो या बारामूला जाना हो, ठीक है, तो ये इंट्रा सर्कल ट्रांसफ़र के अंतर्गत आएगा, क्योंकि सर्कल में चेंज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ डिवीज़न चेंज कर रहा हूँ। प्रोसेस फॉर ट्रांसफ़र इज सेम एज इंटर सर्कल ट्रांसफ़र, जो प्रोसेस इंटर सर्कल का होता है, यानी कि रूल 38 डालने वाला काम वही इसमें भी किया जाता है। ठीक है, कैसे रूल 38 डालना है वो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, आप उस वीडियो को देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। ईजी टू गेट ट्रांसफ़र व्हेन कंपेयर टू इंटर सर्कल ट्रांसफ़र एज द सर्कल डज नॉट गेट शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। ये भी ट्रांसफ़र एक तरीके से ठीक ठाक ही है, थोड़ा आसान ही होता है अगर कंपेयर किया जाए इंटर सर्कल ट्रांसफ़र के तुलना में, तो ये थोड़ा सा उससे आसान हो सकता है, क्योंकि इसमें जो है डिवीज़न को थोड़ा शॉर्टेज होता है स्टाफ का, लेकिन सर्कल को कोई शॉर्टेज नहीं होता है, क्योंकि सर्कल तो आपका चेंज हो नहीं रहा है। ठीक है, बट नॉट एज ईजी एज म्यूचुअल, लेकिन म्यूचुअल से ज़्यादा आसान नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स टेक्स लेस टाइम यूजुअली देन इंटर सर्कल ट्रांसफ़र बट मोर देन म्यूचुअल। ठीक है, म्यूचुअल से ज़्यादा समय तो लगता है, ठीक है, लेकिन इंटर सर्कल ट्रांसफ़र से थोड़ा कम समय लग सकता है, बट नॉट ऑल टाइम दिस विल हैपन, यानी कि हमेशा ऐसा नहीं होगा, कभी कभी ये ज़्यादा टाइम भी लग जाता है इंटर सर्कल ट्रांसफ़र वालों से, जो कि सिचुएशन पे डिपेंड करता है, किस सिचुएशन पे आपका वहाँ पे जो है डिवीज़न है अभी। नेक्स्ट जानेंगे हम क्या, इंटर सर्कल ट्रांसफ़र। इंटर सर्कल ट्रांसफ़र जो कि कॉमन ट्रांसफ़र है, सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र इसी के अंतर्गत होती है। इसमें क्या है, टू गेट द ट्रांसफ़र टू एनी अदर सर्कल फ्रॉम वेयर द ऑफिशियल इज़ वर्किंग नाउ। अभी आप
जिस सर्कल में काम कर रहे हैं उस सर्कल को ही छोड़ के, सिर्फ डिवीजन नहीं छोड़ना है बल्कि सर्कल को छोड़ के किसी और सर्कल में जाना है, तो इसको कहते हैं इंटर सर्कल ट्रांसफ़र। वन हैज़ टू अप्लाई रूल 38 आफ्टर ए ईयर ऑफ सर्विस। 1 साल सर्विस की हो जाती है, फिर रूल 38 अप्लाई करना पड़ता है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है। लिटिल बिट डिफिकल्ट टू गेट ट्रांसफर्ड एज बोथ द पेरेंट डिवीजन एज वेल एज सर्कल फेसेस स्टाफ शॉर्टेज व्हेन वन गेट्स ट्रांसफर टू एनी अदर सर्कल। ये थोड़ा जो है मुश्किल वाला है, थोड़ा ज़्यादा ही मुश्किल है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आप जिस सर्कल में अभी काम कर रहे हैं और जिस डिवीज़न में काम कर रहे हैं, ठीक है, दोनों को स्टाफ का शॉर्टेज होता है अगर आप उस डिवीज़न को और उस सर्कल को छोड़ के बाहर वाले सर्कल में जाते हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए थोड़ा ज़्यादा मुश्किल वाला है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, हो जाता है लेकिन टाइम लगता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप समझ गए होंगे कि कितने प्रकार का ट्रांसफ़र होता है। Thanks for watching CG Ravi. If you like the video, please like it and share among your friends so that they can also get benefits of this valuable knowledge. And don't forget to subscribe CG Ravi. Thanks, friend.